निश्चित रूप से भड़काऊ हैं ओवैसी जी। इस तरह के बयानों से देश में जो शांति और सुव्यवस्था बनी है और एक ऐसे समय में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, निश्चित रूप से यह भड़काऊ भाषण है। ओवैसी जी जो कह रहे हैं कि वो मस्जिद पे कब्जा हो गया, वास्तव में वो मस्जिद हमारे रामलला की भूमि पर कब्जा थी। 500 वर्षों की प्रतीक्षा हमने देखी, 70 वर्षों तक कोर्ट केस चला, लेकिन फिर भी हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज इस बात की प्रतीक्षा करते रहा कि एक दिन न्याय प्रविष्ट प्रकरण में निर्णय आएगा। और उस न्याय प्रविष्ट प्रकरण में निर्णय आया, और निर्णय किन बातों पे आया? निर्णय आया साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर निर्णय आया कि वास्तव में वो रामलला की जन्मभूमि थी। अब जब वहां पे मंदिर था, उस पर कब्जा करके मस्जिद बनाई गई और वो मस्जिद कार सेवकों ने ढहा दी, तो यह हिंदू आस्था थी। अब जब न्याय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह मान लिया है कि वास्तव में रामलला की भूमि थी और रामलला को सौंप दी जाए। और देखिए उदारता कितनी है हिंदू धर्म की कि 5 एकड़ भूमि मुस्लिम समुदाय को भी सौंप दी। और ये बात तो इस पूरे प्रकरण में, बाबरी मस्जिद वाले प्रकरण में जो पक्षकार थे इकबाल अंसारी जी, उन्होंने इस जजमेंट का स्वागत करके प्रधानमंत्री जी के अयोध्या दौरे पे प्रधानमंत्री जी पे फूल बरसाए। निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे, ओवैसी जी पे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, न्याय संगत कार्रवाई होगी। अजीत जी की पार्टी तेलंगाना में सरकार में है और यह बयान तेलंगाना में दिया है, तो अजीत जी की पार्टी भी कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। रही बात यह कह रहे कि ये मोदी जी ने मंदिर बनवाए, भारतीय जनता पार्टी ने इस मंदिर बनाने में भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान है वो देश ने देखा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। आप मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस कोर्ट को, इसको लड़ने में अपने प्रक्रिया लगा दी और मंदिर को अटकाने लगा। अजीत जी को पक्ष रखने दें, अजय जी को। हम लोगों ने कार सेवक बनके वहां कार सेवा की। कांग्रेस के नेता बता दे कि कितनों ने कार सेवा की। तो हम तो सामूहिक रूप से कह रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि हमारे नेताओं ने, हमारे नेतृत्व ने वहां कार सेवा की है। इतने वर्षों तक मंदिर का मुद्दा उठा के रखा है। जब मंदिर बनाने की और प्राण प्रतिष्ठा का विषय आ रहा है, तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने उस मंदिर के लिए योगदान दिया है वही मंदिर का क्रेडिट लेंगे, ना कि वो लोग जो सनातन विरोधी है, जो सनातन विरोधियों के साथ में खड़े रहते हैं, ना कि वो लोग जो राम को कभी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कहते थे, जो राम के अस्तित्व को स्वीकारते नहीं थे। तो आप जैसे लोग जो धर्म विरोधी रहे हैं, सनातन विरोधी रहे हैं, भगवान श्री राम का अस्तित्व मानने वाले नहीं रहे, तो आपको कहां से रामलला की आज भक्ति याद आ रही है? और रही बात ओवैसी जी की, तो मुस्लिम समुदाय खुद ओवैसी जी के साथ में नहीं खड़ा है। इस देश का मुस्लिम समुदाय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करता है और उनके नेतृत्व में विश्वास करके इकबाल अंसारी जी जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हैं, उन्होंने खुद मोदी जी के अयोध्या दौरे में उन पे फूल बरसाए। तो देश का मुस्लिम समुदाय भी ये देख रहा है कि मुस्लिम भी उस जजमेंट से खुश है, क्योंकि वास्तव में वो रामलला की भूमि थी और उस रामलला की भूमि पर, उस पावन भूमि पर, अयोध्या धाम में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। निश्चित तौर पे ऐसा कोई संयोग नहीं है, प्रयोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुस्लिम समुदाय के लिए कार्य करते रही और प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात करते रहे। मुस्लिम समुदाय भी खुद ओवैसी पर विश्वास नहीं करता है। देखिए जब जब ओवैसी जी ने मुस्लिम समुदाय को भड़काने की बात कही है, ये जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 5 जज बेंच का, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ओवैसी ने विरोध किया था और 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए मिलने वाली थी उसको लेने से भी मना कर दिया था। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने वहां की जमीन एक्सेप्ट की और वहां पर उनकी मस्जिद बन रही है। तो हम देश का जो पढ़ा लिखा मुस्लिम समुदाय है, जो देश के साथ में खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में खड़ी है।